नमस्कार दोस्तों। 2027 में उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य की 403 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि होने वाले आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है, कि अब की बार कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य की एक एक सीट का सटीक सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे पहले मंडल की बात करते हैं, जिसका नाम है बरेली मंडल। बरेली मंडल में विधानसभा की 26 सीटें आती हैं, जिनमें से 12 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 12 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट अन्य के खाते में आ रही है। अगला मंडल है आजमगढ़। आजमगढ़ मंडल में विधानसभा की 23 सीटें आती हैं, जिनमें से 8 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 15 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगला मंडल है प्रयागराज। प्रयागराज मंडल में विधानसभा की 27 सीटें आती हैं, जिनमें से 13 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 14 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के अगले मंडल की बात करते हैं, जिसका नाम है बस्ती मंडल। बस्ती मंडल में विधानसभा की 17 सीटें हैं, जिनमें से 6 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 11 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के अगले मंडल की बात करते हैं, जिसका नाम है चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल में विधानसभा की 19 सीटें आती हैं, जिनमें से 12 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 7 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला मंडल है देवी पाटन। देवी पाटन मंडल में विधानसभा की 21 सीटें आती हैं, जिनमें से 8 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 11 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के अगले मंडल की बात करते हैं, जिसका नाम है आगरा मंडल। आगरा मंडल में विधानसभा की 23 सीटें आती हैं, जिनमें से 11 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 12 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। अगला मंडल है अलीगढ़। अलीगढ़ मंडल में विधानसभा की 19 सीटें आती हैं, जिनमें से 8 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 11 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के अगला मंडल है गोरखपुर। गोरखपुर मंडल में विधानसभा की 26 सीटें हैं, जिनमें से 15 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 10 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट
अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के अगले मंडल की बात करते हैं, जिसका नाम है अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल में विधानसभा की 27 सीटें आती हैं, जिनमें से 10 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 15 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के अगले मंडल की बात करते हैं, जिसका नाम है वाराणसी मंडल। वाराणसी मंडल में विधानसभा की 25 सीटें आती हैं, जिनमें से 14 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 11 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के अगले मंडल की बात करते हैं, जिसका नाम है सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल में विधानसभा की 15 सीट है, जिनमें से 6 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 9 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है। अन्य पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है मुरादाबाद। मुरादाबाद मंडल में विधानसभा की 25 सीटें हैं, जिनमें से 10 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 14 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के अगले मंडल की बात करते हैं, जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर मंडल में विधानसभा की 12 सीट है, जिनमें से 5 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 7 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है। अगला मंडल है मेरठ। मेरठ मंडल में विधानसभा की 28 सीटें आती हैं, जिनमें से 11 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 15 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला मंडल है लखनऊ। लखनऊ मंडल में विधानसभा की 34 सीटें आती हैं, जिनमें से 15 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 17 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के अगले मंडल की बात करते हैं, जिसका नाम है कानपुर मंडल। कानपुर मंडल में विधानसभा की 20 सीटें आती हैं, जिनमें से 8 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 11 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। अगला मंडल है झांसी। झांसी मंडल में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं, जिनमें से 8 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 7 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो 403 विधानसभा सीटों में से 179 विधानसभा सीट बीजेपी भाजपा एनडीए गठबंधन के खाते में आ रही है और 209 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी इंडिया महागठबंधन के खाते में आ रही है और 15 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आ रही है। तो दोस्तों आपको यह आज का ओपिनियन पोल सर्वे जैसा भी लगा हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।